बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, पार्ट सेकंड, यानी कि सेकंड ईयर का मैथ एफएससी मैथ 12, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं अप टू बोर्ड लेवल। कोशिश है कि तमाम बोर्ड के पुराने पेपर्स और जो कुछ पॉसिबल नया हो सकता है वो, फिर इससे रेलेवेंट जब एमसीक्यू डील करना आ जाता है वो किसी भी लेवल पर हम उसको हैंडल कर सकते हैं। मेथडोलॉजी आपके सामने अंडर डिस्कशन है। हाँ जी, इस वक्त फर्स्ट क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ द लाइन इज नेगेटिव इफ़ इंक्लिनेशन एल्फा इज सच दैट। अब जो टर्म स्लोप है वो कुछ इस फॉर्म में होती है। एक होता है एंगल, जो कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाए, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अल्फ़ा, थीटा, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं रख लें। एनी लाइन एल विच मेक्स एंगल अल्फ़ा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज़ नोन एज इंक्लिनेशन। ये वर्ड आपको बोल के बताया है, इंक्लिनेशन। अब अगर इस इंक्लिनेशन का टेंजेंट कैलकुलेट किया जाए देन हम इसको स्लोप बोलते हैं। एम से डिनोट की जाती है। दूसरा नाम इसका ग्रेडियंट भी है, दूसरा इसका नाम ग्रेडियंट भी है। तो जिस जिस तरीके से भी नामनक्लेचर कहीं पूछा जाए तो हम उसको बता सकेंगे। अब बात हो रही है, जिस वक्त tan 0 से 90 तक होता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, वो प्लस होता है। यूं ही एंगल 90 से आगे बढ़ेगा, यानी कि लाइन आपकी इस तरह की आना शुरू हो जाएगी। वही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 से जब बड़ा होना शुरू हो जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा tan इन सेकंड क्वाड्रेंट आपका नेगेटिव होता है। तो इस तरह से जब अल्फ़ा की कीमत 0 और 90 तक है तो tan की कीमत प्लस है, जब 90 से आगे 180 तक है तो tan की कीमत नेगेटिव है। ये अब इस सेंस को देखते हुए आपका एमसीक्यू बनाया गया है। हाँ जी, क्या कहा गया? वर्ड स्लोप की बात हुई है, तो स्लोप कैसे बनेगी? टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। अगर इंक्लिनेशन का नाम अल्फ़ा है तो उसका टेंजेंट लेंगे, वो अगर नेगेटिव हो जाए, देखिए ना, स्लोप ऑफ द लाइन इज नेगेटिव, तो अंडरस्टूड है एंगल अल्फ़ा की कीमत 90 से आगे है। 90 पर तो tan ऑफ 90 तो अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी है, 90 से आगे है तो वैल्यू आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, π/2 इज़ लेस देन अल्फ़ा इज़ लेस देन पाई। ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी पड़ी है इस इंक्लिनेशन के हवाले से। अब यही क्वेश्चन अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो एंगल आपका 0 से 90 के इन बिटवीन होगा। ये बातें अब फ्यूचर में आपके माइंड में रहनी चाहिए। चलिए जी, इफ़ x इज़ लेस देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0, तो पॉइंट PXY। अब देखें ना, पॉइंट की लोकेशन x नेगेटिव, y पॉजिटिव। जब x की कीमत नेगेटिव से x की वैल्यू -4 है, y की कीमत पॉजिटिव से +2 है, ये एक एग्जांपल आप कोट कर लेंगे। और जब इस पॉइंट में पुट करेंगे तो क्या बनेगा? ये देखिए, ये एक्चुअली +4 और -2 इस तरह का बनना शुरू हो जाएगा। जब आपको ये इस तरह की कंडीशन लगे और आगे कोई माइनस प्लस जो भी लिखा जाए, आप इनकी कोई सपोज्ड वैल्यू रख लेंगे, इस तरह से जो भी कही गई है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो कीमत आप यहाँ और यहाँ लगाएंगे, आपको एक डिसीजन मिल जाएगा, उस पॉइंट की परफेक्शन का पता चल जाएगा कि वो किस तरह का है। अब एक्चुअल पॉइंट की लोकेशन क्या है? एक्स इसका अब प्लस है, वाई इसका माइनस है। जब एक्स आपका पॉजिटिव होता है इधर को जाएगा, वाई नेगेटिव होगा इधर को जाएगा, तो आपका जो पॉइंट है उसकी लोकेशन फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद होगी। सो दैट्स इट। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन लोकेशन वाइज एग्जामिनर कर सकता है। ये यही क्वेश्चंस हैं ना जो घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं।
हाँ जी, आगे बढ़ते हुए, स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू वन वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ये आपके पास मीडियन की डेफिनेशन है। मैं अब इन तमाम की स्ट्रक्चरिंग बना देता हूँ। ये देखिए, एक ट्रायंगल इस तरह की आ रही है और इनके ट्रायंगल्स के 3 कोने हो गए, ए बी और सी। एक वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट में से गुजरती हुई लाइन, जो स्ट्रेट लाइन बनती है उसको मीडियन कहते हैं। ये देखिए, एक वर्टेक्स अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, उसमें से गुजरती हुई लाइन को मीडियन कहते हैं। हाँ जी, मीडियन 3 होंगे और तीनों कॉन्करेंट होते हैं। ये आपको इस मीडियन की डेफिनेशन मिल गई। अब मैं टर्म अल्टीट्यूड की बात करने लगा हूँ। किसी और जगह ये अगला क्वेश्चन ही आ रहा है, पास थ्रू वन वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। अब देखिए, वर्टेक्स में से उसने गुजरना ही गुजरना है, अपोजिट साइड पर यूं परपेंडिकुलर होगी, 90 का एंगल बनाएगी। अब फ़र्क आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस वाली को अल्टीट्यूड कहेंगे, अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर एक वर्टेक्स में से गुजरती हुई लाइन, वो हो गई अल्टीट्यूड। और अगर वर्टेक्स वाली लाइन अपोजिट साइड के मिड में से गुजरे तो वो हो गई मीडियन। सो दैट्स इट। ये 2 डेफिनेशंस आपके सामने आ चुकी, एक मीडियन की और एक अल्टीट्यूड की। ये कनकरेंट होते हैं, अल्टीट्यूड भी और मीडियंस भी। कनकरेंट मीन्स एक ही पॉइंट में से पास करती हुई लाइंस। हाँ जी, उसके बाद अब टर्मिनोलॉजी इसी के हवाले से, जो आपका ये जिस जगह पर अल्टीट्यूड आपस में कॉमन हो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जिस जगह आपके मीडियन कॉमन हो उस पॉइंट का नाम क्या है, कॉमन पॉइंट का। ये डिफरेंट नॉमेनक्लेचर किसी भी स्टेज पे आपसे पूछी जा सकती है। सो अब वो अंडर डिस्कशन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, मीडियन क्या होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। अभी 2 नाम और भी हैं फिलहाल, मीडियन, अल्टीट्यूड। मीडियन वो लाइन है जो एक वर्टेक्स अपोजिट साइड के मिड में से गुजरे, अल्टीट्यूड वो लाइन है जो एक वर्टेक्स अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर गुजरे, 90 का एंगल बनाते हुए गुजरे। इस तरह 3 ही अल्टीट्यूड होंगे डिफरेंट और 3 ही मीडियन होंगे। तीनों मीडियन भी कनकरेंट हैं, कनकरेंसी मीन्स एक ही पॉइंट में से पास कर रहे हैं। तीनों अल्टीट्यूड भी कनकरेंट हैं, और जो इनका ये वाला कॉमन पॉइंट है उसको नाम क्या दिया जाएगा, ये हमारे अगले क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, द पॉइंट वेयर मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट, जहां मीडियन इकट्ठे हो जाएं, एक ही जगह से गुजरें, उस पॉइंट को सेंट्राइड बोलते हैं। द पॉइंट वेयर जो अल्टीट्यूड आपस में इकट्ठे हो जाएं उसका नाम आर्थो सेंटर होगा। ये मैं वर्ड यहां लिख देता हूं, अल्टीट्यूड। जहां पे अल्टीट्यूड इकट्ठे हो जाएं उनका कॉमन पॉइंट क्या होगा, आर्थो सेंटर। जहां मीडियन इकट्ठे हो जाएं वो आपके सामने डेफिनेशन लिखी ही हुई है। और उसके बाद ये पॉइंट वेयर एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट। अब एंगल बाइसेक्शन का ज़रा ट्रांसलेशन सुन लें। ये हो गई एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, इसका ये वाला एंगल से 40 डिग्री का है, से ये एंगल 40 डिग्री का है। इसको करें बाइसेक्ट, आधा करें, ये लें, इधर 20 रह गया, इधर 20 रह गया, तो ये वाली जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया जाए तो शायद लाइन आपकी ये बनेगी। इसी तरह इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया जाए, शायद लाइन आपकी ये बनेगी। इस तरह के जो 3 एंगल बाइसेक्टर हैं वो भी आपके एक ही जगह पर कॉमन होते हैं। कॉमन पॉइंट ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स, ये इसका नाम क्या आ रहा है, दैट इज इन सेंटर, दैट इज इन सेंटर। ठीक है। अब रह गया आपका एक आखिरी नाम, वो होता है साइडों के बाइसेक्टर। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल इस साइड को बाइसेक्ट करता हुआ, इस साइड को बाइसेक्ट करता हुआ, परपेंडिकुलर भी हो साथ, जहां ये आपस में कॉमन हो जाएंगे
उस पॉइंट को बोलते हैं सरकम सेंटर। ये देखिए साइड बाइसेक्टर, ये मैं यहाँ छोटा सा वर्ड लिख देता हूँ साइड बाइसेक्टर, ताकि इन फ्यूचर बच्चे को ये याद रहे। अभी जितने के नाम आपके सामने आ चुके इनको याद करने की कोशिश करें, रिमेनिंग नाम इंशाल्लाह आते जाएंगे, लेकिन मकसद ये नहीं है कि सारे नाम एक दफ़ा बता दिए जाएं और जब ज़रूरत पड़े वो याद ही ना हो। बस आपको मीडियन, अल्टीट्यूड, मीडियन का कॉमन नेम, अल्टीट्यूड का कॉमन नेम वो आपके सामने शो किया है। बाकी दो नाम जो भी अदर्स हैं इन सेंटर वगैरह वो आप देख सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद इफ एक्स एंड वाई हैव अपोजिट साइंस, ये देखिए एक्स एंड वाई हैव अपोजिट साइंस, यानी कि एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, या एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, तो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा? ये देखिए ये हो गए क्वाड्रेंट्स। अगर एक्स प्लस है इधर को आएगा, वाई नेगेटिव है इधर को जाएगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 हो गया, जिसमें एक्स प्लस है वाई आपका माइनस है, क्वाड्रेंट नंबर 4। अच्छा जी, उसके बाद अब ये हो सकता है दूसरा ऑप्शन, एक्स नेगेटिव हो जाए वो इधर को गया, वाई पॉजिटिव हो जाए वो ऊपर को गया, तो क्वाड्रेंट नंबर ये आपका सेकंड। ठीक है, तो ऐसी सेंस में अगर इनके साइन अपोजिट हों, क्वाड्रेंट सेकंड और फोर्थ। इसी तरह से अगर सेम साइन कह दिया जाए तो फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए जी, इस वक्त है अपोजिट साइन, तो फिर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये पॉइंट, या सेकंड में या फोर्थ में, दैट्स इट। हाँ जी, ए लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जो लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती हुई जा रही हो उसकी इंक्लिनेशन पूछी है। उसका लाइन बाइसेक्टिंग हैज़ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन क्या होता है? वो एंगल जो कोई स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाए। एक ऐसी लाइन जो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती हुई जा रही है, उसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है पॉजिटिव के साथ। तो अंडरस्टूड है, ये एंगल तो हो गया 90 का, और ये टोटल 90 का, उसमें से इस लाइन ने हाफ कर दिया, हाफ कर दिया तो ये 45 रह गया ना, तो ये 90 प्लस ये 45, तो अब आप समझ चुके हैं मिल के ये आपका हो गया 135 डिग्री। सो दैट एंगल इज 135 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। हाँ जी, उसके बाद अगर कोई इधर से एंगल की कोशिश करेगा तो बार बार बात हो रही है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना है जब आपने इंक्लिनेशन की बात करनी है। चलिए जी, उसके आगे बढ़ते हुए y इक्वल टू एक्स इज ए लाइन पास बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ डिस्कशन इसलिए नहीं की जा रही कि ये मैं बहुत पहले फर्स्ट चैप्टर में भी बता चुका हूँ, जो लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती हुई जा रही है वो ये है, ये असल में y इक्वल टू एक्स होती है, जो आइडेंटिटी फंक्शन का नाम भी है। ये वहाँ भी डिस्कस हुआ और अब फिर डिस्कस हो रहा है। बहरहाल जितना कोई इसको अच्छा से याद कर सके, घूम फिर के इसने आते तो जाना ही है डिफरेंट वेज में। चलिए जी, उसके आगे इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ फोर साइडेड पॉलीगॉन आर इक्वल बट फोर एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 देन दैट इज़ कॉल्ड ए रोम्बस। ये डिफरेंट नाम हैं डिफरेंट फिगर्स के, तो ज़ाहिर है जिसके चारों साइडें इक्वल हों, चारों एंगल 90 के हों, वो स्क्वायर होता है। अगर ये डिसफिगर कर दिया जाए, अब देखिए साइडें सेम हैं लेकिन एंगल 90 के नहीं रहे, सो इट्स रोम्बस। इसी तरह अगर अपोजिट साइडें इक्वल हों लेकिन बराबर ना हों चारों, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, और इसकी ही ये शेप आती है पैरेललोग्राम। इसी तरह से अगर दो साइडें पैरेलल हों, दो साइडें नॉन पैरेलल हों, उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम या ट्रेपजाइड। ये मुख्तलिफ नामनक्लेचर हैं, अब इनकी डिस्कशन तो नहीं हो रही, लेकिन चलते चलते ज़ाहिर है जब एक MCQ डिस्कस हो रहा है
तो उसके ऑल एस्पेक्ट्स बच्चे के सामने हो तो शायद ज़्यादा बेटर वे से वो उन चीज़ों को मैनेज कर सकता है। इफ़ एल्फा इज इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन एल देन इट मस्ट बी ट्रू दैट, याद रखिए ये इंक्लिनेशन की रेंज है। ज़ीरो इंक्लिनेशन हो सकती है किसी लाइन की, 180 नहीं होगी, 180 से कम तक रहेगी। फर्स्ट जो इनके इशू है उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाना है। जब हम 180 एंगल की बात करेंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं होना, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लाइन चली जानी है, वो हमने साथ नहीं जोड़नी। वैसे भी उस जगह पहुंच के tan ऑफ पाई फिर से ज़ीरो हो जाएगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो, जो इंक्लिनेशन की वैल्यू होनी है ना वो tan ऑफ एल्फ़ा होनी है। तो tan ज़ीरो का आंसर ज़ीरो, तो tan पाई का आंसर भी ज़ीरो। अब इनका फ़र्क कैसे लेना है, तो ये यूज़ नहीं करना पाई, सिर्फ ज़ीरो इंक्लिनेशन हो सकती है, पाई नहीं होगी। और उसकी रेंज आपको बता दी है कि इसके इन बिटवीन रहेगी। ये है आपके पास अब तक इंक्लिनेशन के हवाले से बात हो रही। इसी तरह जो आपका एक्स एक्सिस है प्रॉपर, उसकी इंक्लिनेशन ज़ीरो होगी। इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस ये ज़ीरो, इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस ये आपका हो गया 90, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस tan ऑफ ज़ीरो ज़ीरो, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस tan ऑफ 90 इन्फिनिटी। ये स्पेशल आपको याद रखने की बातें हैं। इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस की ज़ीरो, वाई एक्सिस की 90, यानी कि जितना एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, स्पेशल लाइनें हैं। एक्स एक्सिस का एंगल ज़ीरो होगा, वाई एक्सिस का एंगल 90 होगा। जब स्लोप लेंगे तो tan ऑफ दैट इंक्लिनेशन, tan ज़ीरो ज़ीरो, tan 90 अनडिफाइंड। सो बी केयरफुल, इन स्पेशल वैल्यूज़ को याद रखना है। अब ये लेक्चर हमारा फर्स्ट क्लोज हो रहा है इस चैप्टर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ अभी हाज़िर होते हैं। थैंक यू वेरी मच।